A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope कि yesterday's video would have helped you. मेरा जो कल का वीडियो था, आई थिंक उसने आपकी हेल्प करी होगी बिकॉज कल आई क्लियरली टोल्ड यू कि आई एम सीइंग अ मॉर्निंग डिप, ठीक है ना, और उस डिप के बाद मार्केट विल रिकवर, ठीक है. एंड इफ़ माई एनालिसिस हेल्प यू, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो what we can expect going forward in the markets. See, the thing is, it's clear कि मार्केट एक रेंज बना रहा है, ठीक है ना. मार्केट में एक रेंज बनी हुई है एंड दैट रेंज इज ऊपर की तरफ 270, ठीक है, एंड नीचे की तरफ 150. अब इसमें सी ये चीज़ जो होती है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर एनी अदर मूव टू कम. सो नाउ कंसोलिडेशन के बाद एक एक्सपेंशन होता है इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, ठीक है. अब मार्केट कहीं भी जाएगा तो वो अच्छा मूव दिखाएगा, ठीक है. बिगर द फाउंडेशन, टॉलर द बिल्डिंग इरेक्टेड ओवर इट, मतलब जितनी गहरी आपकी नींव होगी उतनी ही ऊंची आप बिल्डिंग बना पाएंगे उस पर. ये गैन के वर्ड्स थे, एंड गैन यूज टू ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन द कंसोलिडेशंस इन द मार्केट. एंड surely you have to take part in the breakout or breakdown of this consolidation. See, whenever market consolidation से टूटता है ना, always try to remember this कि एक सिंगल शॉट में नहीं टूटेगा. अब यहाँ पे आया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है. अलग सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट खुलेगी यहाँ पे, ठीक है ना. अगर वो गैप अप खुलता है तो क्या होगा, हो सकता है एक रीटेस्ट ले, ठीक है, और अगर यहाँ तक ना ले तो यहाँ तक ले सकता है, इस लेवल तक. फिर इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगा, यू हैव टू गो बुलिश, ठीक है ना. और अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है अप टू द लेवल ऑफ 18,380 390 तक का, ठीक है. और अच्छा मूव मिलेगा. और अगर नीचे टूटता है तो जो हमने पहले गैप्स छोड़े हुए हैं ना, थोड़े बहुत, ये वाला गैप हो गया, इनको भी फिल कर सकता है मार्केट. बट मैक्स डाउन साइड विच आई एम सीइंग इज दिस 18,006, ठीक है ना. दिस वाला ये जो लेवल है 18,006 मार्केट ऑन योर चार्ट्स, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट में, ठीक है ना. एंड यू कैन कंसिडर बाइंग ऑन दिस लेवल. नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऑन द बैंक निफ्टी पार्ट, क्लियरली टोल्ड यू इन माई वीडियो दैट बैंक निफ्टी इज लुकिंग मोर वीक टू मी, ठीक है ना. क्योंकि एक इंडेक्स में उन्होंने अच्छी पोजीशन बनाई थी, और हमने देखो क्या देखा था कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है. इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें मिल चुका था, पर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी. अब एक्सपायरी की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है ना, और मार्केट क्या खुला, गैप डाउन खुला, नीचे थे हम, ठीक है ना. फिर मार्केट ने एक अप मूव दिया, इसके लोअर लेवल को रीटेस्ट किया और उसके बाद एक अच्छा फॉल मिला. तो इस फॉल में जिसने पैसा बना लिया ना, बस दैट्स इट, आपको अपना ट्रेडिंग बंद कर देना है उस दिन का. उसके बाद आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना. अननेसेसरी अगर आप और सोचो कि नहीं मार्केट तो आज 2-3% गिर जाएगा, नो. प्रॉफिट को ट्रेल करते चलो, ठीक है ना. ट्रेल कैसे करना है, दिस इज एन इनसाइडर बार कैंडल यू आर सीइंग हियर. दिस कैंडल इज एन इनसाइडर बार कैंडल, ठीक है ना. ये जो सॉरी, ये जो कैंडल है ना यहाँ पे, ये वाली ग्रीन कलर की, ये इनसाइडर बार कैंडल है, ठीक है ना. इस इनसाइडर बार कैंडल की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला हमें, ठीक है ना, ब्रेक डाउन मिला. तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो. आपने सपोज करो यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, रीटेस्ट हो रहा है मार्केट में, ठीक है ना, आपने यहाँ पे शॉर्ट लिया. अब आप उसको ट्रेल कहाँ कैसे करोगे, नीचे आ रहा है, ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी ना, ये ग्रीन कैंडल क्या बता रही थी कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया ना, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है. अब अगर मार्केट फर्दर इसको तोड़ता है ना, तो मार्केट और नीचे जा सकता है, ठीक है ना. तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर, ठीक है ना. तो उससे क्या होगा, आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ट्रेल करते हुए, ठीक है. सो गोइंग फॉरवर्ड आई स्टिल थिंक दैट बैंक निफ्टी इज वीक, एंड ऑल्सो ऑन सैटरडे आई थिंक देर इज रिजल्ट ऑफ HDFC बैंक, एंड विच विल इम्पैक्ट बैंक निफ्टी अ लॉट, ठीक है ना. काफ़ी हैवी वेट स्टॉक है वो, तो वो इम्पैक्ट करेगा. नाउ वील लुक एट द F&O डेटा फॉर मंडे. So here's the data for Monday. So now clients have gone bullish, all right, and FIs have gone
bearish, pros have gone bearish, DIS भी bearish, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो डेटा क्या लग रहा है हमें, आलू नहीं, bearish ठीक है, इट्स लुकिंग bearish। नाउ लेट्स सी कि नेट नेट बेसिस पे क्या क्या पोजीशंस हैं। सो क्लाइंट्स ने आज अच्छी बाइंग करी है, ठीक है, और शॉर्ट्स भी क्लोज किए और बाइंग भी करी, तो उनको नेट नेट बेसिस पे कितना 8,939 की बाइंग आ गई है, ठीक है। इंडेक्स कॉल में अगर देखा जाए, इंडेक्स कॉल में क्या है, क्लाइंट्स ने आज अपनी कॉल्स शॉर्ट करी हैं इन्होंने, ठीक है ना। अब वो 74,000 कॉल शॉर्ट में आ गए हैं, ओके। DIs ने क्या किया है, इनका तो वही चल रहा है, शगन का 819 नंबर। FIs ने क्या किया है, FIs हैव गॉन लॉन्ग एंड दे हैव फर्दर एडेड गुड चंक ऑफ लॉन्ग्स, एंड इनफैक्ट ये जो शॉर्ट्स है ना, ये इनका हेज है, ठीक है ना, ये क्या है, इनका हेज है। तो अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने आज कॉल्स में ऐड किया है। अच्छा, फ्यूचर्स में भी FIs अच्छी खासी क्वांटिटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी भी फ्यूचर्स में उन्होंने होल्ड कर रखा है। इंडेक्स पुट में क्या है, तो ये डेटा कैसा आ रहा है, मैं इस डेटा को बुलिश ही कहूँगा, ठीक है ना, बिकॉज FIs की पोजीशन अभी भी बुलिश है, ठीक है। इंडेक्स कॉल का डेटा हमारा क्या आ रहा है, बुलिश, ठीक है। अब आते हैं अपन इंडेक्स पुट पे। इंडेक्स पुट में क्या है, आज हमारे क्लाइंट्स ने 2,70,000 2,71,000 की पुट शॉर्ट्स कर दी हैं, और ये थोड़ा डिस्टर्बिंग नंबर है, ये नंबर थोड़ा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। और बाइंग किसने करी है, प्रोज एंड FIs ने, इन दोनों ने, स्मार्ट मनी ने पुट्स की बाई करी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ भी ये हेज्ड हैं, ठीक है, यहाँ भी ये हेज्ड हैं, ठीक है। प्रोज ने भी इंडेक्स कॉल में क्या किया है, शॉर्ट किया है, ओके। तो ये डेटा कैसा है, बियरिश, ठीक है। अब मैं देखूं इस डेटा को ना, तो मुझे क्या दिखता है कि स्मार्ट मनी ने दोनों साइड की पोजीशंस बना रखी, ठीक है ना। हालांकि जो प्रोज हैं, हमारे जो प्रोज हैं, वो प्रोज थोड़ी बियरिश साइड की पोजीशन ज़्यादा बना के गए, ठीक है ना। तो स्मार्ट मनी हल्का सा बियरिश साइड में है, और ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। तो इस डेटा से तो मैं यही निकालना चाहता हूँ कि मार्केट अगर गैप अप खुलता भी है, सपोज इफ मार्केट ओपन्स गैप अप बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स इन HDFC बैंक, मैं ये रिकमेंड करूँगा, डोंट गो लॉन्ग, ठीक है ना, बिकॉज आई थिंक दैट गैप अप विल बी सोल्ड इन टू, आई समवॉट फील लाइक कि गैप अप जो है वो पूरा, मतलब अच्छा खासा रेड में आ जाएगा, अच्छा खासा तो नहीं, पर हाँ, मार्केट विल कम इन रेड, ठीक है, अगर गैप अप होता है तो, बिकॉज यहाँ और यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं FIs। दूसरा क्या है, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी FIs ने अपने लॉन्ग्स तो क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, और इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं और इन्होंने शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, बट मेजरली इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं क्लाइंट्स ने। तो स्मार्ट मनी का स्टॉक फ्यूचर में सेल है। अब ये क्या है ना, इट इज़ लुकिंग लाइक अ डीकपल स्ट्रक्चर, मतलब बैंक निफ्टी वीक रहेगा, बैंक निफ्टी स्टिल वीक, ठीक है, बैंक निफ्टी और वीक रहेगा, बट निफ्टी कुछ हद तक पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ स्टिल स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में डोंट लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़, किसमें हमको शॉर्ट नहीं करना है, निफ्टी में, आइट से। इफ़ यू वांट टू लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़, शॉर्ट हमें किस में करना है, बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप है और निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किस में शॉर्ट करना है, किस में नहीं। बैंक निफ्टी विल बी वीक, ठीक है ना। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं HDFC बैंक के तो मैं मान सकता हूँ, बट दिस इज स्टॉक मार्केट, एंड गुड न्यूज़ बिकम्स बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ बिकम्स गुड न्यूज़, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एंड बी सेफ, और अपनी कैपिटल बचा के चलें, ठीक है ना। आइड से कि आपको कोई पोजीशन आज कैरी करनी नहीं चाहिए थी, बट स्टिल इफ़ यू हैड कैरीड देन ओके, ट्राई टू मिनिमाइज योर लॉस, ओके। That's all from my side, guys. I hope you like the video and make sure to subscribe my channel. We are way above 550 subscribers now, and you guys are my family, and I
treat you like my family. So we are one and we'll grow together and we'll learn together. ठीक है, that's what a family do. ठीक है, और slowly slowly धीरे धीरे I think we'll be big enough, एंड आई थिंक कि हमारे साथ अच्छे सारे लोग जुड़ेंगे. वी विल हैव ब्रिलियंट माइंड्स, ब्रिलियंट ट्रेडर्स विद अस, एंड आई विश टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल. एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू यू, एंड एन्जॉय एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम. ठीक है, दैट्स ऑल. बाय बाय, गुड नाइट.